ठीक है ना, लास्ट टॉपिक करना। हाँ ठीक है ना। अगर हम बैक्टीरियल राइबोसोम को देखें तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम है दैट इज 70 एस। ओके, ये जो 70 एस है इट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट दैट इज लार्जर सब यूनिट 50 एस एंड स्मॉलर सब यूनिट 30 एस। ठीक है, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, कोड क्लियर नहीं है। देखिए, आपको जिसको दिक्कत हो रहा है आपके नेट में थोड़ा दिक्कत होगा, आप ठीक है। सब तो कह रहे क्लियर है। ओके ना, तो लार्जर सब यूनिट जो होता है दैट इज 50 एस एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होता है दैट इज 30 एस। यहाँ पे एस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एस? एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और फ्रेडबर्ग कांस्टेंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और फ्रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? एक टेक्निक होता है जिसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या होता है, हम लोग चीजों को हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। अगर दोनों सब यूनिट अलग है, लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर सब यूनिट जो है वो इज नॉट विजिबल। दो लोग कह रहे विजिबल नहीं है, बाकी लोग कह रहे विजिबल है। तो आपके नेट में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? ठीक ना, ये सुनाई दे रहा है ना, जैसे आप राइबोसोम को देखिए, जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये 30 एस है, ये 50 एस। यहाँ एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सेडबर्ग कांस्टेंट। मतलब क्या है कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो किस स्पीड पे राइबोसोम जो है नीचे जाके बैठेगा। तो अगर लार्जर सब यूनिट है तो वो 50,000 आरपीएम पे बैठेगा। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। स्मॉलर है तो 30,000 आरपीएम पे। और अगर दोनों साथ में है तो 70,000 आरपीएम। ठीक है, राइट डाउन। लिखिए, आपको देखना नहीं है, अब लिखना है, लिखिए। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, राइट डाउन, इन केस ऑफ बैक्टीरिया राइबोसोम इज राइबोसोम इज 70s, राइबोसोम इज 70s, ribosome is 70s, consists of larger subunit, consists of larger subunit 50s and a smaller subunit 30s, larger subunit 50s. Sir, please repeat. And smaller subunit 30s. Here S stands for, here
S stands for here S stands for sedimentation coefficient. S stands for sedimentation coefficient or Rydberg constant or Rydberg constant. Okay, that is speed of centrifugation. That is speed of centrifugation अंशुल मुझे याद नहीं रहता स्टार्टिंग से क्या पढ़ाया मैंने मैं वो याद करके तो पढ़ाता नहीं हूँ कोई नोट शेयर कर देगा देख लेना अगर डाउट हो तो it is speed of centrifugation at which ribosome sediments at which ribosome sediments. ठीक है ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ये जो S है sedimentation coefficient और Rydberg constant नेक्स्ट पॉइंट लिखिए value of S value of S provides indirect information about size and density of ribosome. Size and density of ribosome. ठीक है अगर आप राइबोसोम को देखेंगे ठीक है तो राइबोसोम जो होता है हमारा हम कहते हैं और जो राइबोसोम है इट इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स ठीक है न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ठीक है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड क्या है rRNA दैट इज राइबोसोमल RNA प्लस नेक्स्ट पॉइंट लिखिए राइबोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स राइबोसोम is complex that is consist of nucleic acid rRNA
ribosome is nucleoprotein complex. Ribosome is nucleoprotein complex consists of nucleic acid, rRNA, and protein. Nucleic acid, rRNA, and protein. ठीक है. Ribosome is nucleoprotein complex. Ribosome is nucleoprotein complex consists of nucleic acid, rRNA, and प्रोटीन. ठीक है. राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम जो है ये स्टेज प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. डाउन. राइबोसोम प्रोवाइड्स stage for carrying out protein synthesis. Stage for carrying out protein synthesis. ठीक है ना. कभी कभी क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक एमआरएनए होता है, तो मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए. ठीक है. इससे क्या होता है 4 to 6 राइबोसोम बाइंड्स, ऐसे करके राइबोसोम बाइंड करता है. And this resultant structure is referred as polysome. Right on. Sometime during protein synthesis, 4 to 6 ribosome binds with mRNA to form polysome. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंक्लूजन बॉडीज. Inclusion body. Right on. In bacterial cytoplasm, various inclusion bodies are present.
various inclusion bodies are present, which serves as source of reserve food material and energy, which serves as source of reserve food material and energy, like glycogen granule, collagen granule, protein crystal, oil droplets, PPH, that is hydroxy butyrate, poly beta hydroxy butyrate. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। ये मैं पहले भी आपको फ्लो चार्ट में लिखा चुका हूँ। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, कोलेटिन ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन क्रिस्टल, ऑयल ड्रॉपलेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बिटारेट, पीबीएच। ओके, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। Quality granule is polymetaphosphate granule. Quality granule is polymetaphosphate granule which serves as source of energy, which serves as source of energy. ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल, प्लीज रिपीट। मैंने कहा पॉलीटीन ग्रैनुल इज polymetaphosphate granule, polymetaphosphate granule which serves as source of energy, serves as source of energy. ठीक है, क्लियर। अगला नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बैक्टीरियल
reproduction. Setting is bacterial reproduction. अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में we have asexual reproduction. Sexual reproduction बैक्टीरिया में नहीं. We have in bacteria genetic recombination. ठीक है, और we say sort of sexual reproduction, SORT. मतलब ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बट हो नहीं रहा है. और वी से इट इज प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर. तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो कहीं लिखा है तो गलत लिखा हुआ. ठीक है, डन. इन बैक्टीरिया asexual reproduction either by binary fission or by endospore formation. So in bacteria, reproduction can be asexual. Sexual reproduction is absent. We have genetic recombination or sort of sexual reproduction or primitive way of DNA transfer. ठीक है, genetic recombination or sort of sexual reproduction or primitive way of DNA transfer. बना लीजिए इसको जल्दी से. बन गया सबका? चलिए, ठीक है. ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये 3 तरीके से होता है. ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉन्जुगेशन और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन.
लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, ना राइट डाउन हेडिंग बाइनरी फिजन, राइट डाउन हेडिंग बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये जो बाइनरी फिजन होता है ये क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे कॉमन तरीका है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। In this, what happens? A bacterial cell divides by simple cell division to form two daughter cell. मतलब एक सेल और सेल डिवीजन से दो सेल बना दी। Try down binary fission. It is most common method of reproduction. It is most common method of reproduction. It is most common method of reproduction in bacteria. It is most common method of reproduction in bacteria. In this, bacteria divides by, in this, bacteria divides by simple cell division. Bacteria divides by simple cell division to form two daughter cell. To form two daughter cell, and this cell division, is amitotic. This cell division is amitotic. That is without formation of spindle fiber. This division is amitotic, that is without formation of spindle fiber. स्पिंडल फाइबर तो ऐसे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी मैं समझाता हूं ये होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया, टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू डिवाइड बाय बाइनरी फिजन time taken by bacteria to divide by binary fission is known as generation time. Is known as generation time. ठीक है, अब हम लोग बाइनरी फिजन को एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम से आपको बताऊंगा और आप फिर वो डायग्राम बना लेना। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेल वॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारा बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना है, इस बैक्टीरिया को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाना है, तो इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या होगा? फर्स्ट थिंग क्या होगा?
सबसे पहले होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब ये जो डीएनए है ये अपना कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो जब ये डीएनए अपना कॉपी बनाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो डीएनए ने अपना कॉपी बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मीजोजोम, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मीजोजोम है वो इस रेप्लिकेटेड डीएनए से अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मीजोजोम gets attached to replicated डीएनए, ठीक है। तो अब क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और ये मेम्ब्रेन ऐसे करके इनफोल्डिंग्स हो करके इससे करके ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। म्यूजोम अटैच हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये सेल इलोंगेट करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी इलोंगेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सेल जब इलोंगेट करेगा तो मीजोजोम एक दूसरे से दूर होंगे। तो मीजोजोम जब एक दूसरे से दूर होंगे तो इनके साथ जो डीएनए अटैच था वो भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर में हो गया था, लेकिन वहां पे मीजोजोम आपको नहीं पता था, ठीक है। तो ये सेपरेट हो गया। अब क्या होगा, देयर इज इनवाजिनेशन, ठीक है। तो ये ऐसा ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में यही डायग्राम सिर्फ बनाया हुआ है बाइनरी फ्यूजन का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल वॉल, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारा डीएनए। और फाइनली क्या होगा, दिस इनवाजिनेशन विल मीट एंड इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, ठीक है। ओके, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? चलो जल्दी से बना लो इसको, जल्दी से बना लो, बन जाए तो बता देना। अरे बना लो यार, बना लो। डॉटर सेल में एक में छूट गया है, बना लो। बन गया ना? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया, टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया to divide by binary fission, time taken by bacteria to divide by binary fission is known as generation time. Is known as generation time, ठीक है, लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखिए, a bacteria with a generation time of, madam, question, a bacteria with a generation time of 1 minute
with a generation time of 1 minute is present in a cup and if cup is completely filled in 38 minutes, if cup is completely filled in 38 minutes, then how much time it will take to fill half and 1/4 of the cup, half and 1/4 of the cup. हाफ एंड 1/4 ऑफ द कप। करने दीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सबको कीजिए। सारांश ने ठीक बता दिया, बाकी लोग देखते हैं। निशांत ने भी ठीक बता दिया। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि एक बैक्टीरिया है जिसका जनरेशन टाइम 1 मिनट है और ये एक कप में प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा कप जो है वो 38 मिनट में पूरा भर जाता है। तो मैंने पूछा कि हाफ और 1/4 कितनी देर में भरेगा। तो जनरेशन टाइम कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट इज जनरेशन टाइम। तो हर मिनट बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, तो हाफ से फुल होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। ये पूरा होने में, हाफ को जैसे डबल होने में कितना? 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट पहले हाफ था, मतलब 37 मिनट पहले। 1/4 का डबल कितना होता? हाफ। तो 1/4 को हाफ होने में कितना लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट पहले क्या था? 1/4 था। तो 36, 37 एंड 38। समझ में आया सबको? नो सर, वेरी गुड। देखो, मैंने ये कहा कि एक बैक्टीरिया है। अब सुन लो, जिनको नहीं समझ में आया सुन लो। एक बैक्टीरिया है जिसका जनरेशन टाइम 1 मिनट है, मतलब हर मिनट वो डिवाइड करता है। तो 1 से 2 होगा हर मिनट, फिर अगले मिनट में 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। ठीक है। हमने कहा कि एक कप में वो प्रेजेंट है और वो जो कप है पूरा 38 मिनट में, 38 मिनट में भर जाता है। 38 मिनट में पूरा का पूरा कप भर जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसको 1/4 और हाफ भरने में कितना टाइम लगा। तो 38 मिनट में तो 38 में तो पूरा भरा हुआ है, तो फुल का आधा कितना होगा? हाफ। अगर कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर मान लो कि अगर फुल होता है तो 10,000 था, जो भी नंबर मान लो, फुल होने पे 10,000 मान लेते हैं, तो हाफ कितना होगा? 5,000। तो 5,000 को 10,000 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। जो हर मिनट डिवाइड कर रहा है। तो 37वें मिनट में 5,000 था, 38 में 8,000 हो गया। अब इसका 1/4 कितना होगा? 250, 2,500, सॉरी। तो 2,500 को 5,000 होने में कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट पहले क्या था? 1/4। तो 36, 37, 38। समझ में आया? आ गया समझ में सबको? एक और क्वेश्चन लिखिए।
एक और क्वेश्चन लिखिए, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, मैडम, डेंसिटी मतलब नंबर, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया in a medium is 5 into 10 raised to power 5 is 5 into 10 raised to power 5. Density of bacteria in a medium is 5 into 10 raised to power 5. If generation time is 35 minutes, if generation time is 35 minutes, then what would be density? Then what would be the density after 175 minutes? देखो कैसे होगा ये, दो तरीके से हो सकता है। देखो, एक तो एलिमेंट्री मेथड से हो सकता है कि भाई जीरो टाइम में डेंसिटी इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। जनरेशन टाइम 35 मिनट है, तो 35 मिनट, 70 मिनट, 105, 140, 175, तो 5 का कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 20, 20 का 40, 40 का 80 और 80 का 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एलिमेंट्री मेथड। दूसरा तरीका क्या है, देख, दूसरा तरीका कहता है फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू इनिशियल डेंसिटी, ठीक है। फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू इनिशियल डेंसिटी, वेर n इज नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है, वेर n इज नंबर ऑफ जनरेशंस। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितना है, टोटल मिनट है 175, एक जनरेशन है 35, उसको डिवाइड कर दो, 5 जनरेशन हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, और दैट इज इक्वल टू 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। समझ में आया सबको? आ गया सबको समझ में? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।